और माँ का दर्द किसे कहते हैं, पिता की ताकत किसे कहते हैं, माँ बाप किसे कहते हैं, कभी उन बच्चों की आंखों में जाके पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। मैं अपनी बारी को रोकने से पहले एक सत्य घटना आपके बीच में लाना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि उस घटना, उस कहानी को, उस घटना को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। बेटा, बात आतंक के नशे की नहीं, बात इंसानियत की है, बात संस्कृति सभ्यता की है, बात वर्तमान में जो देश की स्थिति है, जो युवाओं की दशा और दिशा है, उसकी है। मैं केवल निवेदन करने आया हूं बेटा, क्या पता इसके बाद किसी मोड़ में मुलाकात हो ना हो, लेकिन मैं उस शहादत की कहानी को बताने के लिए आया हूं, उस मां के दर्द को बताने के लिए आया हूं। वो छोटे छोटे भैया बहन जो आप सब की तरह अपने पिता के गले लगना चाहते हैं, वो भी अपने मम्मी पापा के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं। जब एक बच्चा अनाथ हो जाता है उसका दर्द क्या होता है उसको बतलाने के लिए आया हूँ। एक 80 साल 85 साल का बूढ़ा पिता, एक बूढ़ी माँ जिसकी बुढ़ापे की ताकत टूट जाती है, उसका दर्द क्या होता है वो आपको एहसास कराने के लिए आया हूँ। कम से कम जागने की कोशिश करो बेटा, कोई बदले न बदले, तुम बदलो। अगर हम बदल गए तो ये दुनिया बदल जाएगी, और ये विद्यालय का बच्चा अगर सकारात्मक हो गया तो ये देश परिवर्तित हो जाएगा। कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई व्यक्ति बदले न बदले, खुद को क्यों नहीं बदल सकता? फिर वो क्यों किसी बच्चे को अनाथ होने से नहीं रोक सकता? फिर वो किसी के बुढ़ापे की लाठी क्यों नहीं बन सकता? वो क्यों फिर किसी व्यक्ति को वृद्धाश्रम में जाने से रोक नहीं सकता? और बेटा, दुख तो तब होता है जब 5 बड़ी माँ, कम पढ़े लिखे माँ बाप, हम पढ़ लिख जाते हैं, हम उसी माँ को महफिल में अपमानित कर देते हैं। हम 20-22 साल में अपनी दुनिया बसाने के लिए, अपनी चाहत को भुनाने के लिए उन माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ बच्चे तो और पढ़े लिख कर विदेशों में जब जाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, उन्हीं माँ बापों को वृद्धाश्रमों में डाल देते हैं। अपनी जीवन बसाने के लिए, अपना जीवन संगनी चुनने के लिए उन माँ बाप का तिरस्कार कर देते हैं। वो कैसी बीतती होगी उस माँ पे जिसने उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था, खुद गीले में सोई थी, उसको सूखे में सुलाया था। वो पिता को कितना कष्ट होता होगा जिस बच्चे को गोद में उठाया। वो आज पिता माँ वृद्धाश्रम में तिल तिल के रोते हैं। बेटा, देखना कभी वृद्धाश्रमों में जाके, ये यही युवा पीढ़ी है, ये यही 21वीं सदी है, ये वही बच्चे हैं जो राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं लेकिन अपने चरित्र के निर्माण में भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अरे दुख तब होता है कि आज अगर सबसे बड़ा आतंक का हथियार, अगर आज इमोशन मरे हैं, अगर आज दया करुणा मरी है, अगर आज समर्पण मरा है तो केवल नशे के कारण मरा है। बेटा, वही बच्चा आपने देखा होगा, चाहे हरिद्वार का हो, चाहे आपके आसपास का हो, चाहे वो इस प्रदेश का हो या देश का, जब माँ बापों को धक्का निकालते हैं, माँ से कहते हैं तुझे आता क्या है, तुझे समझ में क्या आता है? अरे हमने 12th क्या कर लिया, हमको सब कुछ आता है। जिस माँ ने भूखे प्यासे रख के तुमको यहाँ तक भेजा उसको कुछ नहीं आता है। और कई बार तो हमारे करनी हमारे माँ बापों को अल्पायु में ले जाती है बेटा। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने हाथों से उस नशे के आगोश में आके जिस माँ ने पाला था उसी को मौत के घाट उतार देते हैं। वो नशे में इतना पागल हो जाते हैं कि जिस पिता ने बचपन में उसको गोद में रखा था उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं। ये कैसी औलाद है यार बेटा, ये कैसे लोग, ये कैसी युवा पीढ़ी, ये कैसी बहनें, ये कैसे भाई जब एक घर में जन्म लेते हैं, जब एक माँ के पुत्र पुत्रियां बनते हैं, उसके बाद जब शादी होने के बाद दूसरे के कुल में जाते हैं, जब अपने घर के बारे में सोचते हैं। एक शादी से पहले बेटा और बेटी कभी माँ बाप को नहीं छोड़ते, वही बेटा बेटी जब शादी करने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो वही माँ बाप उनको बोझ लगने लगते हैं। अरे एक तरफ तो हम अपने माँ बाप की दीर्घायु की कामना करते हैं, हम सोचते हैं मेरी भाभी मेरा भाई ऐसी बहू लेके आए, या हमें ऐसा परिवार का सदस्य मिले, ऐसा बेटा मिले जो अपने माँ बाप के साथ मेरे माँ बाप के और भी सम्मान करें। लेकिन फिर ये कैसी विचारधारा, कि मेरा घर तो सुखी रहे लेकिन दूसरे के माँ बाप वृद्धाश्रम में जाए। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, जो आपकी मम्मी लोग, जो आपके परिवार वाले जो कष्ट ये इस समय देश की शहादत झेल रही है, कल वो आप ना झेलो। और इन बातों को याद रखिएगा कि जीवन में तुम्हारी वजह से भी किसी को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, समय का अभाव है। फिर कभी आपसे संवाद करूंगा, लेकिन उससे पहले केवल इतना कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इस विद्यालय में मेरा मकसद नहीं दोस्तों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इस विद्यालय में मेरा मकसद नहीं है। एक कोशिश है कि यहाँ की सूरत बदलनी चाहिए, एक कोशिश है कि इस हरिद्वार से गंगा निकलनी चाहिए, एक कोशिश है कि हर किसी के दिल में एक आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।